हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज लेकर आया है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहने वाले हैं। बिल्कुल मेगा ये वीडियो होने वाली है, इसको आप मैराथन भी ले सकते हो। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली जो टेट का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला है, सी टेट का एग्ज़ाम हो या हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि ऑब्वियस है कि हिमाचल प्रदेश का जीके आएगा ही आएगा, एचएस हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो। हालांकि जो ये क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा इनका मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, उतना डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का भाग रही बेजा रियासत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? ठीक है, यहाँ पे बिलासपुर जो रियासत थी उस समय की, जो बेजा रियासत थी, जो उस समय बिलासपुर रियासत का ही एक भाग थी, वो आपसे पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में कौन से जिले में है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा बी, सोलन। ठीक है, तो ये सोलन का भाग है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बाबा कांशीराम को जो है पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल के नाम से जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगी वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इनको जो है पहाड़ी गांधी और इनको जो है पहाड़ी बुलबुल भी कहते थे। ठीक है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल कहते थे बाबा कांशीराम को, और ये नाम जो इनको सरोजनी नायडू ने दिया था। ठीक है, सरोजनी नायडू, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। पिछले जो वीडियो थी हमारी एचपी सीरीज की, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से राजवंश प्रसिद्ध रहे हैं? इनमें से कौन सा राजवंश जो है प्रसिद्ध रहा है? कुठार चंबा का, कांगड़ा एवं कुल्लू, मंडी एवं सिरमौर, कुठार एवं ठियोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा और कुल्लू। बिकॉज गाइज ये इसलिए भी प्रसिद्ध थे क्योंकि ये सबसे प्राचीन रियासत थी। कांगड़ा को त्रिगर्त और कुल्लू को जो है कुलूत नाम से जाना जाता था। ठीक है, दोनों बड़ी फेमस थी। ठीक है, ये इनके जो राजा थे, कुल्लू के जो राजा जगत सिंह थे, ठीक है, उन्होंने दशहरा की नींव रखी थी। ठीक है, कांगड़ा के जो सुशर्मा चंद थे जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, आपको ये पता होगा। तो कभी भी फेमस रियासत पूछे या सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो ओल्डेस्ट जो है त्रिगर्ता होगी, त्रिगर्ता यानी कि कांगड़ा, और उसके बाद कुलूत यानी कि कुल्लू। ठीक है, तो दोनों जो है बड़ी ही प्रसिद्ध थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गाइस जो ये क्वेश्चन संख्या पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, बिकॉज हमने और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं पीडीएफ से हम ये क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। गदर पार्टी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, कब की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है कि जिला मंडी से दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने गदर पार्टी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो थे हरदेव एवं हृदयराम। ठीक है, हरदेव और हृदयराम ये जो दोनों है, इनका जो रिलेशन है वो किससे है? वो तो गदर पार्टी से, और दोनों का संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरमौर राज्य की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरमौरी ताल। ठीक है, तो सिरमौर राज्य की सबसे पुरानी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सिरमौरी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला 1954 में हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बना था? ठीक है, 5वां जिला बना था। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना, जब 15 अप्रैल 1948 को जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फाउंडेशन रखी गई, स्थापना की गई। उस समय जो है 4 जिले थे। ठीक है, मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। ठीक है, तो जो है 5वां जिला जो 1954 में मिला था, ठीक है, और वो कौन सा था? बिलासपुर था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो 5वां जिला था वो कौन सा था? बिलासपुर था। और जो 6ठा जिला था वो किन्नौर था। 6ठा जिला भी पूछ सकते हैं, 6ठा जिला जो था वो किन्नौर था। और ये कब बना था? 1960 में, 1960 में किन्नौर मिला, 1954 में बिलासपुर मिला। ठीक है, जो बाकी जब जो है पंजाब पुनर्गठन आयोग आया था, ठीक है, 1966 में, तो उस समय 4 जिले और हिमाचल प्रदेश में जुड़े थे, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला। ठीक है, ये 4 जुड़े थे और फिर 10 हुए थे। फिर जब 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्यों का दर्जा दिया गया था, तो उस समय क्या हुआ था कि
जैसे कांगड़ा से जो 2 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए गए थे, ऊना और हमीरपुर, और जो महासू और शिमला उनको कोलाबोरेट करके शिमला और सोलन करके 2 जिले बनाए जो वर्तमान समय में भी हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो, ठीक है, प्रशासन की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो। इसमें पूरा जो भी हिमाचल प्रदेश का पूरा प्रशासन है, कौन कैसे किस तरह से, वो पूरा डिटेल हमने इसका पूरा इतिहास एक ही वीडियो में कवर किया। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर को हिमाचल में कब मिलाया गया था? 1954। यहाँ पे देखिए डेट भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जो 1954 है, तो यहाँ पे बी ऑब्वियसली जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? गाइस क्वेश्चन को ढंग से समझना है। यहाँ पे बिलासपुर रियासत की स्थापना नहीं पूछी है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि जब भारत को फाइनली फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय बिलासपुर रियासत का जो शासक था कौन था उस टाइम बिलासपुर का रूलर? तो वो थे आनंद चंद। ठीक है, संसार चंद को करके नहीं आना है गाइस, आनंद चंद विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सुकेत सत्याग्रह आप जानते हैं 1948, ठीक है, ये हुआ था राजा के विरुद्ध में, कि जो है सुकेत रियासत को वहाँ की जनता ने ये जो है आग्रह किया था कि उसको भी भारत जो देश है उस पर विलय किया जाए, तो राजा मान नहीं रहा था, तो उसको विरोध के लिए जो वहाँ के कुछ एक लोगों ने जो है आंदोलन के रूप में सत्याग्रह, जो सुकेत सत्याग्रह नाम से जिसको जाना जाता है, वो किया कैंपेन चलाया था। ठीक है, और उसके बाद जो सुकेत रियासत का भारत में विलय किया था। तो ठीक है, इसका जो प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव के द्वारा ही सुकेत सत्याग्रह 1948 को चलाया गया था और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इस नेतृत्व का प्रभाव इतना था इस सत्याग्रह का कि बाद में सुकेत रियासत को भारत में जो है विलय करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज तो ये आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब आया था? ये आया था 1955 में। ठीक है गाइस, 2 है, एक है पंजाब पुनर्गठन आयोग, वो 1966 में आया था। ठीक है, 1965-66 में आया था, 66 में उसने सिफारिशें दी थी। ठीक है, लेकिन जो ये है ये 1955-56 के दौरान की बात है, जब हिमाचल प्रदेश को पंजाब में ही शामिल रहने की बात की गई थी। इसके 3 जो मेंबर थे वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन कौन से थे? फजल अली थे, ठीक है, कुंजरो थे और पनिकार थे। तीनों के नाम याद रखना है। खासकर जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन से थे? फजल अली, और इसीलिए इसको जो फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में इसने सिफारिशें दी थी, लेकिन कई बार 1956 भी अगर ऑप्शन में हो तो वो भी इसका राइट आंसर हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिखों के साम्राज्यों में स्पीति लद्दाख का ही अंग बना रहा, अंग्रेजी शासन के समय में इसे किस किले में मिला दिया गया? ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपली पूछ रहा है कि जो लद्दाख है स्पीति का, जब अंग्रेजों का जो शासन था भारत पे उस समय ये किस जिले में इसको मिला दिया गया था? तो ये जो है कांगड़ा का हिस्सा था उस समय, याद रखना है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात कर रहा है बिफोर 1947, 1947 से पहले। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते कि जम्मू, माफ कीजिएगा, स्पीति का लद्दाख है वो कांगड़ा जिला का ही भाग था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया? मैंने अभी जैसे ही आपको बताया था कि सोलन और शिमला और महासू, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों को कोलैबोरेट करके 15 जनवरी 1971 को क्या गया था, इन्हीं को ही गठजोड़ करके 2 जिले बने थे, सोलन और शिमला। ठीक है, महासू एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, तो जो अस्तित्व में आया 1972 में। ठीक है, ये राज्य बनने के बाद की बात है। ठीक है, 1972 जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में कुल्लू का शासन अपने चरम उत्कर्ष पर था? मतलब जो स्वर्ण काल इसको कह सकते हैं, जिस समय कुल्लू का शासन जो अपनी चारों दिशाओं में अपनी पताखाएं, विजय पताखाएं लहरा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है जगत सिंह, और जगत सिंह के द्वारा ही जो है 1660 के आसपास कुल्लू का जो फेमस इंटरनेशनल फेयर है दशहरा, उसको लागू किया गया था, यानी कि उसको क्रिएट किया गया था, उसको कुल्लू दशहरे को मनाया गया था, और उसके बाद ही जो है आजकल भी दशहरे को मनाया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1653 के टाइम जो है राजा जगत सिंह ने दामोदर दास, नाम याद रखना है, दामोदर दास को अयोध्या के लिए भेजा था और वहाँ से भगवान श्री रघुनाथ की मूर्ति को कुल्लू लाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है उस पर्सन का नाम दामोदर दास था। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूर्ति जो है अयोध्या से किसने लाई थी, और ऑप्शन में जगत सिंह भी होता है, तो बहुत सारे लोग जगत सिंह को करके आते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दामोदर दास। ठीक है, और जगत सिंह के समय ही अपने चरम उत्कर्ष पर था ये कुल्लू रियासत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है? मेन चीज पहली कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सिरमौर जिला से संबंध रखते थे, याद रखना है, सिरमौर जिला से संबंध रखते थे, ठीक है। वहाँ पे भी पहले ये जो है न्यायाधीश भी थे, जज भी थे, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों कहा जाता है, उनके नाम से वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया, ये तो नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये हो सकता है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी ठीक है। वो सिरमौर जिले के निवासी थे, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे जो मोस्ट अप्रिशिएट आंसर है वो बी लग रहा है कि उनने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका मतलब अगर आप समझने तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गाइस, जब मैंने अभी आपको पहले बताया 1954-55 में जब ये हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के लिए आयोग बनाया था, पुनर्गठन आयोग, तो उस समय क्या हुआ कि जो उनकी रिकमेंडेशन थी आयोग की, जिसमें फजल अली जो है अध्यक्ष थे, पनीकार थे, कुंजरू थे, उन्होंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश को, जैसे आप जानते हैं पंजाब का ही हिस्सा था पहले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि पंजाब में ही हिमाचल प्रदेश को रहने दीजिए, ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाना है। तो जो है उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक अपनी अलग ही लहर चलाई थी, ठीक है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिल्ली तक, जो सेंटर तक उनकी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। और उनके संघर्ष का ही ये नतीजा है, उनकी मेहनत का ही, लगन का ही ये नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब हुआ। और 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो है पार्ट सी स्टेट से हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो अपने आप में एक उस समय बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। आप जानते हैं कि 1956 से पहले हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट यानी कि गौ राज्यों का जो राज्य था, पहले पार्ट ए बी सी इस तरह का स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। बाद में इसको हटा दिया गया। तो उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि 1956 में हिमाचल प्रदेश अपना अस्तित्व बनाकर कायम रहा। और 1956 में हिमाचल प्रदेश को सी स्टेट से हटाकर उसको क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और उन्हीं के संघर्ष और उन्हीं के जो योगदान के फलस्वरूप जो है 25 जनवरी 1971 को फाइनली 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेट का जो पूर्ण राज्यों का दर्जा दिया गया, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार चंद ने किस वर्ष मंडी राज्यों पर चढ़ाई कर वहां के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्ष तक कैद करके रखा था? तो 1792, सो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संसार चंद ने 1792 में मंडी राज्य पर चढ़ाई की थी और वहाँ के जो राजा थे ईश्वरी सेन, उनको 12 वर्ष तक वहीं के राजा को कैद करके रखा था। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है यानी कि गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल गलत है। जबकि बाकी जो यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों के उस सेनापति का नाम बताइए जिसने ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से छुड़ाया था। अभी हमने पहले डिस्कस किया ना कि संसार चंद ने जो है 1792 में ईश्वरी सेन को कैद किया था। यहाँ पे पूछा कि छुड़ाया किसने था, तो गोरखों ने छुड़ाया था। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने इसको जो है कैद से मुक्त करवाया था? उसका नाम था अमर सिंह थापा। और अमर सिंह थापा का अपने आप में ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बड़ा नाम है। जब भी हम गोरखों से रिलेटेड इतिहास में पढ़ते हैं तो अमर सिंह थापा ने जो अमर सिंह थापा थे, ये जो है गोरखों के सुप्रीम कमांडर थे, ठीक है। इन्होंने ही गोरखों को वहाँ पे इकट्ठा किया था और अपनी जो है बहुत जगह पे उन्होंने शासन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 रीगल लॉज के 22 राय, ठीक है, 22 राय लॉज लिखा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत है। 22 राय जो लॉज है के निर्माण से पूर्व अंग्रेज वायस राय किस भवन में रहते थे? तो ये जो रहते थे, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीटर हॉफ हाउस जो है शिमला में, वहाँ पर रहा करते थे अंग्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किन्नौर निम्न में से किस राज्यों का हिस्सा था? गाइस, आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि 1960 में किन्नौर को जो है हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया, उसका किन्नौर रियासत का। लेकिन उससे पहले वो जो रामपुर बुशहर का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है जैसे रामपुर बुशहर अपने आप में एक रियासत थी और उसी का ही भाग था किन्नौर, ठीक है। इसको जो है रामपुर किन्नौर की चीनी भी कहते हैं, ठीक है। किन्नौर जो है रामपुर का ही हिस्सा था उस समय, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहना करेंगे? और ये थे हमारे बाबा कांशीराम, ठीक है, जिनको पहाड़ी गांधी या पहाड़ी बुलबुल के नाम से सरोजनी नायडू ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाट रियासत के जो अंतिम शासक का नाम क्या था? गए जो दुर्गा सिंह ने तो इसकी संस्थापना की थी बघाट रियासत की, ठीक है। और दुर्गा
माफ कीजिएगा, दुर्गा सिंह नहीं थे गाइज। दुर्गा सिंह क्या है कि दुर्गा सिंह जब हिमाचल प्रदेश बन रहा था उस समय जो है ये शासन कर रहे थे बघाट पे, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली हमीरपुर बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था कमीशन में कि जो है जो अध्यक्षता होती है प्रजामंडल की 1948 में, ठीक है, बघाट के दरबार हॉल में इन्हीं के, तो इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी 1948 में, तो दुर्गा सिंह ने की थी, ठीक है। बहरहाल हमारे से यहाँ पे पूछा कि बघाट रियासत के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो वो भी दुर्गा सिंह ही होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि जो है 1948 की बात है। और उसके बाद तो देश जो है भले ही राजा थे उस राजवंश में, आजकल भी राजा होंगे, लेकिन जो एक औपचारिक ओहदा होता है वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। जो बाकी राजा है अब जो है उनका विलय हो चुका था भारत में, तो ठीक है। तो अब ऑब्वियस है कि अंतिम जो लास्ट रूलर होंगे वही होंगे दुर्गा सिंह, ठीक है। आपको याद रखना दुर्गा सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महलोग रियासत का संस्थापक था। पिछले जो वीडियो थी हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो वीर चंद जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही महलोग रियासत की संस्थापना की थी। एक रियासत की जो संस्थापना वाला क्वेश्चन है कि किसने इसकी फाउंडेशन की थी, वो जरूर पूछ लेते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे, तो 1959 में ये आए थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिब्बती गुरु जो है, तिब्बत जो है उसके जो गुरु है दलाई लामा, वो धर्मशाला में रहते हैं, आपको पता है। और ये कब आए थे सर्वप्रथम, तो 1959 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान नूरपुर आया था, तो ये जगत सिंह के समय आया था, ये आपको याद रखना है। जहांगीर ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया था पहाड़ी रियासतों में, बाकी तो मुगलों का कोई खास योगदान नहीं है। अकबर का भी कुछ एक जिक्र आता है इतिहास में हिमाचल प्रदेश के। निम्न में से किसे तिब्बत में असुर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है जोरावर सिंह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इनको जो तिब्बत में असुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था, ठीक है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ऑप्शन से आपने भयभीत नहीं होना है, ठीक है। सिरमौर का जो पुराना नाम था वो था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, सुलोकिना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुलोकिना, ठीक है। बी सुलोचना है यहाँ पे, सुलेचना भी कुछ एक बुक्स में दिया है, लेकिन पर्टिकुलरली जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बघांडी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस रियासत के राजा के बीच हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था, जैसे बघाट का राजा दुर्गा सिंह था, ठीक है। उस समय जो बिलासपुर रियासत का राजा कौन था, तो आनंद चंद। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है आज ही की वीडियो में और पहले भी। गाइज ये क्वेश्चन रिपीट होता है ना, कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो गाइज अब जो है टेट के लिए स्पेशली हम आजकल वीडियो बना रहे हैं, तो हम वही क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि टेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चन को लिया जाए जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं या आज तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर में ना आया हुआ हो। कोई ना कोई टेट में कोई ना कोई जो क्वेश्चन है किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर आया होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 से पूर्व बेजा रियासत निम्न में से किस रियासत का भाग था, ये भी हमने अभी पहले डिस्कस किया। इसका जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी, तो ये 1957 में की थी, जो हिमाचल प्रदेश के लिए पुनर्गठन आयोग स्थापित किया था फजल अली, ठीक है। तो बेसिकली ये बना था गाइज 1955 में ही बन चुका था, ठीक है। 56 में फिर ये आया और इसने रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, जैसे 56-57 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें कई बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ 1956 भी राइट आंसर हो जाएगा। ये तब उस केस में हो जाएगा जब 1957 ऑप्शन में ना हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुकेत राज्य का आधुनिक नाम वर्तमान में क्या है, जो सुकेत राज्य है, ठीक है, उस समय इसका जो अभी मॉडर्न नेम क्या है, वर्तमान नेम क्या है, तो इसका जो न्यू नेम है वो है सुंदरनगर। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है, तो सुकेत, आपको याद रखना है। मंडी सुकेत क्योंथल तथा किश्तवाड़ के शासक सेन वंशीय माने जाते हैं, इनका पारिवारिक निवास कहाँ से संबंध है, ठीक है। जो भी आपको ये रियासतें दी रही थी यहाँ पे बेसिकली सेन रहते थे, जैसे बाण सेन, ठीक है। तो इनका जो पारिवारिक निवास बेसिकली कहाँ से था, तो ये बंगाल के थे, ठीक है। तो बंगाल इनका जो बेसिकली वहाँ से इनका रिलेशन था, ठीक है। और इन जो भी ऊपर गिवन रियासतें हैं यहाँ पे उनने अपना शासन किया था। सिरमौर रियासत के निम्न में से किस शासक ने 1217 में
अपनी राजधानी राजवंश से काल से स्थानांतरण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उदित प्रकाश। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहना करेंगे? बाबा कांशीराम। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष ठियोगी कोठी मदान तथा घुंड को क्यों थलराज रियासत के तहत लाया गया? कब लाया गया था? तो 1823। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था? बाबा कांशीराम। महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये है सोलन का। ठीक है, महलोग जो रियासत थी ये जो है वर्तमान में किस जिले का भाग है? ये सोलन जिले का भाग है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, हरदेव और हृदयराम। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, एज ए रिपीटेड क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, क्या है कि जैसे हम जो है टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके लिए ला रहे हैं तो कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एक तो जैसे कोई वीडियो में जैसे हम बनाए अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है, इसलिए आपसे सहयोग की अपील करते हैं हम। अगर 30-40 इस तरह क्वेश्चन हो तब तो रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं। अब जो 100 क्वेश्चन लाने हैं तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उनको थोड़ा आप जो है खुद भी समझिए। वैसे कमेंट करने के लिए मैं मना नहीं करूँगा, अगर आप हमारी आलोचना भी करते हैं हमें खुशी होती है, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है तो उनको आपको इग्नोर करके चलना है जहाँ तक हम समझते हैं। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान 1697 में कांगड़ा के शासक आलमचंद द्वारा बसाया गया था? जिसका जो राइट आंसर है वो है आलमपुर। ठीक है, नाम सही लग रहा है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो आलमपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आलमचंद ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? बिलासपुर था। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेड़ी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम निम्न में से क्या है? तो धमेड़ी नहीं है गाइस, धमेरी है। ठीक है, धमेरी है। तो धमेरी का नया नाम पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरपुर। और क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या है? तो धमेरी हो जाएगा। कई बार धमेड़ी भी लिखते हैं लेकिन बेसिकली जो थी रियासत थी वो धमेरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था? आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के ही शासक में आते हैं इनका नाम। और इन्होंने 1379 में इसको दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था, किसको? सिरमौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश का नाम सुकेत के इतिहास से संबंध रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है बीबी मैंने पहले डिस्कस किया था, सेन। ठीक है, वहाँ पे जो रूलर थे वो सेन वंश के थे। सिरमौर रियासत के बुद्धि प्रकाश ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो आप जानते हैं बुद्धि प्रकाश भी अपने आप में एक बड़ा नाम है। ठीक है, फेमस किंग थे ये सिरमौर रियासत के। इन्होंने जो है इन निम्न फॉलोइंग में से किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपुर। राजपुर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और ये सिरमौर रियासत के राजा थे बुद्धि प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकृत राज्यों की नींव लगभग कब रखी गई? ठीक है, तो ये लगभग 1770 में ये इसकी नींव रखी थी 770 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंडाघाट क्षेत्र को किस वर्ष अंबाला जिले से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया? तो ये जो है 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी ये स्थानांतरण वाले क्षेत्र है जो उस समय हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में थे किसी कारणवश, ठीक है, कहीं पे जो है आपसी रिश्तेदारी जैसे जो रूलर्स की थी जैसे, ठीक है, आप जानते होंगे इतिहास, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। बहरहाल वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी, वरना जो है वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यहाँ पे आपको याद रखना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कब स्थानांतरण किया गया, कैसे किया, चाहे हिमाचल में किया गया, पंजाब में किया गया, ठीक है, अंबाला पटियाला से हिमाचल में किया गया, तो उनके ज़्यादा चांसेस रहेंगे 1966 में होने के। क्यों? क्योंकि 1966 में जो पुनर्गठन पंजाब पुनर्गठन आयोग आया था उस समय ही जो है जितने भी हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में है उनको वहाँ से, जैसे होशियारपुर से बहुत सारे इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और हिमाचल प्रदेश से भी कुछ एक जो वर्तमान समय में पंजाब स्टेट के भाग है उनको वहाँ के लिए ट्रांसफर किया गया। तो ठीक है, जो भी स्थानांतरण वाला जब भी क्वेश्चन आता है उसके मैक्स में 100% नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे, लेकिन 99% चांसेस होंगे कि 1966 उसका राइट आंसर हो। ठीक है, और होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म संभव का नाम किस झील के साथ जोड़ा जाता है? तो पद्म संभव का नाम जो है मंडी की रिवालसर झील से ही इनका संबंध जोड़ा जाता है। और रिवालसर झील को साथ जो टीपू है जो वहाँ पे, उनको साथ तैरते हुए टीपू की झील भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक तैरता हुआ जो टीपू है वो
कौन सी झील में, तो वो पराशर झील में है, ये भी मंडी में है, ठीक है। लेकिन 7 पूछे तो वो कौन सी है, रिवाल्सर झील। और कई बार इस तरह पूछे कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जिसका संबंध हिंदू और सिख दोनों जगह से जिसका संबंध है, तो वो भी रिवाल्सर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारकोटी, दारकोटी नहीं है गाइस, दारकोटी है। दारकोटी रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा सिंह, ठीक है, दारकोटी रियासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर के निम्न में से किस शासक के काल में सतलुज नदी का पानी 45 दिन तक पहाड़ी से नहीं गिरा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवीचंद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग 1211 में कुंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो कुंथल की जो स्थापना की थी वो की थी गिरिसेन ने, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था, तो जो गोरखे हैं बेसिकली जब हम इनका इतिहास पढ़ते हैं, इनको इनवाइट किया गया था, तो किसके द्वारा इनवाइट किया गया था, तो संसार चंद के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था। और उसके बाद तो आपको पता है ये गोरखों ने जो है इस तरह से अपना इतिहास में नाम चमकाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेत रियासत की राजधानी 1520 में किस शासक ने लोहारा से करतारपुर स्थानांतरण की थी, तो करतार सेन ने, ठीक है। अब करतारपुर स्थानांतरण किया तो ऑब्वियस है, नाम से लग रहा है कि इसी के ही चांसेस है, राइट आंसर होगा। बेसिकली आपको कुछ है कि जैसे खासकर टेट में ना एलिमिनेशन मेथड और मोस्ट एप्रिशिएट आंसर, ये भी चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ। और साथ ही में ये चीज़ भी कुछ बार आपको कॉमन सेंस का यूज़ भी करना होता है क्वेश्चंस में, अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा बिलासपुर का शासक नहीं रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, प्रकाश नहीं रहा है। प्रकाश का जो प्रकाश राजवंश का संबंध वो सिरमौर से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन नूरपुर का राजा निम्न में से कौन था, क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होता है भी। हमीरपुर बोर्ड ने भी रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा था। और इसका जो राइट आंसर है निम्न में से व्यक्ति जिसने स्पीति के मठों को जला दिया था कौन था, तो जोरावर सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह विल बी द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिलासपुर का निम्न में से कौन सा शासक अपना राज्य छोड़कर कांगड़ा चला गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिचंद। हरिचंद ने जो है बिलासपुर का जो शासक है, अपना जो शासन था उसने उसको छोड़कर वो कहाँ चला गया था, कांगड़ा चला गया था, ठीक है। कौन, हरिचंद, हरिहर चंद, माफ कीजिएगा, हरिहर चंद। मुगल शासक औरंगजेब ने बिलासपुर के किस शासक को सेनापति बनाकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर भेज दिया था, तो ये थे दीपचंद। और दीपचंद के द्वारा ही हमीरपुर की, जो हमीरपुर वर्तमान समय में शहर है, उसकी स्थापना की थी। पुरातन काल में सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बनेड़। गाइस आपने अभी पीछे सुकेत भी पढ़ा था, ठीक है, सुकेत भी सुंदरनगर का ही नाम था। ऑप्शन में सुकेत हो तो तब आपको सुकेत को टिक करना है। कई बार ऑप्शन में जो है ज्यादातर एग्जाम में देखा गया कि सुकेत ना होकर बनेड़ दिया जाता है, बनेड़, ठीक है, तो आपको बनेड़ को टिक करना है, ठीक है। इसी के साथ जैसे नालागढ़ का कई बार पूछ लेते हैं, हंडूर जो है नालागढ़ का पुराना नाम था, हंडूर, ठीक है। अजबर सेन ने 1527 में वर्तमान मंडी की नींव रखी थी। इससे पूर्व यह स्थान किसके शासन में था, तो ये जो था ये था ऑप्शन नंबर बी, सिंघियाना के राणा गोकुल, इनके अंडर था ये जिला, ठीक है। जो अजबर सेन ने 1527 में ना वर्तमान मंडी की नींव रखी थी, उससे पहले ये इनका इस वाले जो राजघराने था सिंघियाना के राणा जो थे गोकुल के, उनके अंडर था ये। निम्न में से किसे रविनगढ़ दुर्ग का निर्माता माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है वीर प्रकाश, ठीक है। रविनगढ़ जो दुर्ग है इसका संबंध किससे है, वीर प्रकाश से है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड निम्न में से किस, एक सेकेंड, बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है, तो ये रही है बंगाहाल की, ठीक है। बंगाहाल की राजधानी जो है कौन सी रही है, बीड। किस वर्ष लाहौल क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो 1846 सही हो जाएगा। 1846 में जो है अंग्रेजों ने लाहौल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था, कब्जा किया था। पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है, तो अगेन कांगड़ा। और सबसे ओल्डेस्ट रियासत पूछे कांगड़ा, फेमस पूछे तब भी कांगड़ा या कुल्लू में से, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कांगड़ा या त्रिगर्त ऑप्शन में दिया हो तब आपको कांगड़ा के साथ ही जाना है, ठीक है। गासो वजीर का संबंध किस रियासत से रहा है, तो ये मंडी से रहा है, ठीक है।
कांगड़ा का शासक संसार चंद अपनी वंशावली के गणना क्रम में कौन सा शासक था? संसार चंद जो फेमस रूलर था वो 481वां था। अब सबका याद नहीं रखना है आपको कि कौन सा, तो जो है आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। मेन चीज़ होती है कुछ एक फेमस जो राजा रहे हैं, जैसे कांगड़ा के संसार चंद फेमस है, कुल्लू के जगत सिंह फेमस है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे 481वें नंबर के राजा थे वो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध रहा है? जो कांगड़ा के इतिहास से इनमें से कि कौन से वंश का नाम जो है रिलेटेड रहा है? तो कटोच। ठीक है, कटोच वंश का जो रिलेशन है वो कांगड़ा रियासत से रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुकेत रियासत का वो राजा जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था। प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम ये जो खोला था, ये खोला था लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिलासपुर रियासत या राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की बात यहाँ पे की गई है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कब इसको शामिल किया गया था, तो 1847 याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रिटिश पूछा, अगर हिमाचल पूछते तो 1954 होना था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने मंडी रियासत का दौरा किस वर्ष किया था? तो 1899 में। 1899 में जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने मंडी रियासत का दौरा किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, दतारपुर राज्य का निर्माण निम्न में से किस रियासत से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिब्बा। ठीक है, सिब्बा रियासत से ही ये माना जाता है कि इनका निर्माण जो है दतारपुर राज्य का हुआ था, सिब्बा रियासत से। ठीक है, अंग्रेजों ने सिरमौर के किस शासक को राजा की पदवी दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमर प्रकाश। ठीक है, अमर प्रकाश को जो है अंग्रेजों ने राजा की पदवी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिब्बा रियासत की नींव किस वर्ष रखी थी? तो 1450 में सिब्बा रियासत की जो है स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो सिब्रम राम। ठीक है, सिब्रम राम के द्वारा ही सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। कब की थी? 1450 में। अगला जो क्वेश्चन है, मंडी रियासत में यात्रियों को लूटने वाली कीर्ति सरदार को किसने हराया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बानसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बानसेन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो अगर वॉइस पे कुछ परेशानी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे हैं? तो ये सिरमौर के रहे हैं। रानी का ताल का रिलेशन सिरमौर रियासत से रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, वजीर सरदार ज्वाला सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो इसका जो रियासत से है वो मंडी रियासत से इसका संबंध है। ठीक है, वजीर सरदार ज्वाला सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है त्रिगर्त और किरग्राम। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुलूत तो कुल्लू का पुराना नाम था, त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम था, और किरग्राम को भी कांगड़ा को ही किरग्राम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाभारत की बात की गई है। महाभारत में कौरवों की तरफ से संसार चंद ने युद्ध लड़ा था, माफ कीजिएगा सुशर्मा के द्वारा युद्ध लड़ा था, तो उस समय कांगड़ा को जो है किरग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण 1120 में सुकेत रियासत में किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबत सेन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विस्तार से वर्णन किया था? पहली चीज तो गाइस, हेनसांग और एक फायान, ये दो जो यात्री थे ये चीनी यात्री थे, और इन दोनों यात्रियों में से हेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है उसमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी हमें मिलती है। और आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, हेनसांग कौन से शासन, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन। डायरेक्ट आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग आया था। और हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विस्तार से इसमें वर्णन है? तो कुलूत, जो कुलूत यानी कि वर्तमान समय में कुल्लू है, इसकी जानकारी हेनसांग जो चीनी यात्री थे उनने अपनी यात्रा वृत्तांत में दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी रियासत के राजा जालम सिंह ने अपने किस प्रधानमंत्री की हत्या की थी? तो इसने धारी की हत्या की थी। अगला जो क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने निम्न में से किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया था? ठीक है, पहाड़ी राज्यों का नाजिम जो नियुक्त किया था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देसा सिंह मजीठिया। इनको जो है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया था। ठीक है, चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो
कब हुई थी? 550 ईस्वी में। डायरेक्ट आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, तो मेरू वर्मन, ठीक है, मेरू वर्मन के द्वारा चंबा राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 550 में। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो आनंद चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोट कहलूर किले का निर्माण लगभग किस वर्ष हुआ था? तो 894 ईस्वी में, ठीक है। सोनपुर में निम्न में से किस राज्य की राजधानी होने का ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है? तो सिरमौर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अनार्य और राजा शांबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ? ये क्वेश्चन भी हमने पिछली जो हिमाचल प्रदेश की 100 MCQ वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इनका जो ऑप्शन नंबर बी दियोदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध जो है 40 वर्षों तक चला था, ठीक है। ये बेसिकली शांबर से 10 युग राजा थे, 10 युग राजा, ठीक है। और जो दियोदास थे ये आर्यों के राजा थे, ठीक है। और इसमें फाइनली दियोदास भी जीत जाता है, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन निवासी थे कोली, किरात, किन्नर, उनको जो है इनकी डर से फिर किसी दुर्गम पहाड़ियों में छिपना पड़ा था, वहां पे उन्होंने अपना फिर आशियाना बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू राज्य का पाल वंश काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, यह राजवंश कितने 100 वर्ष तक अस्तित्व में रहा? आप जानते हैं कुल्लू डायनेस्टी का कि जो वहां पर पाल वंश ने भी अपना शासन किया था, ठीक है। तो पाल वंश का आपसे पूछा है कि लगभग कितने समय तक जो इन्होंने अपना शासन किया था कुल्लू में? तो लगभग 1500 वर्षों तक जो है इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा कुल्लू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता है? तो बिलासपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त कृत नाटक मुद्रा राक्षस, चीनी यात्री हेनसांग एवं केल्हान कृत राज तरंगिणी द्वारा निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुल्लू। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि कुल्लू और कांगड़ा दो ऐसे फेमस डायनेस्टी रही है अपने टाइम की, ठीक है। और इसमें आपको इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन और फाइल जो है एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। पहले तो कि जो विशाखदत्त नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, ठीक है। और चीनी यात्री हेनसांग के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के अधिकतर भूभाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो कुलंद जनपद के नाम से इसको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 100 MCQ। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। वरना आप कमेंट करते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ, नेक्स्ट वीडियो बनाओ। तो अगर आप लोग वॉच ही नहीं करेंगे, आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे, अपने प्यार ही नहीं दिखाएंगे, तो जो है थोड़ा सा काम जो है मतलब सपोर्ट ज़रूरी है इन चीज़ों में, ठीक है। तो बाकी चॉइस इज़ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।